हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम थियरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग बीए ऑनर्स इन जर्मन, दैट इज़ फॉरेन लैंग्वेज। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगले साल के एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए फॉरेन लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग रिगार्डिंग सीट्स, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप लोग में से जो भी स्टूडेंट हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम ट्रेजी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है फॉर द प्रिपरेशन। और आपके पास जनरल भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बीए जर्मन का जो कोर्स है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे अगर आप मान लीजिए जर्मन एज ए फॉरेन लैंग्वेज अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप सीखना चाहते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो 2022 ऑनवर्ड्स जो है, अब जो है एडमिशन बीए फॉरेन लैंग्वेज में, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है वो है CUET। और ये जो CUT का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। इसका कब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा इसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। तो आइए फटाफट बात करते हैं कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के लिए। तो पहले ये होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आपके जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिलता था। अब वो सारा प्रोसेस ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है सिर्फ आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो स्कोर्स आएंगे और उसी की स्कोर के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो आपको बेसिकली 4 पेपर्स का एग्ज़ाम देना होगा। और जो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ कॉम्बिनेशन 1, दिस इज़ कॉम्बिनेशन 2। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को आपको चूज़ करना है और उन सारे सब्जेक्ट्स का आपको एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं ये कॉम्बिनेशन 1 क्या है। कॉम्बिनेशन 1 है कि जर्मन फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए क्या है? लिस्ट ए इज़ नथिंग, लेकिन वो सब्जेक्ट्स के नेम हैं जो लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट्स के नेम हैं। तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पे दिख जाएगा लिस्ट ए का जो है लिस्ट ए के टोटल सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना होगा और ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जिन्होंने या तो जर्मन एज ए लैंग्वेज जिन्होंने सीख रखा है या जिन्होंने 12th में जर्मन सब्जेक्ट था और आपने उसमें अपना 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th का बोर्ड एग्ज़ाम ही दिया हो। आप अगर जर्मन जानते भी हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होगा ये जर्मन लैंग्वेज में ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो एक तो हो गया कि आपको लिस्ट ए से जर्मन का जो पेपर है वो सेलेक्ट करना होगा। आगे क्या क्या प्रोसेस होता है उसको भी हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे। दूसरा है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो यहाँ फिर आप नीचे आइएगा तो देखिएगा लिस्ट B1 है। तो बेसिकली लिस्ट B1 वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 12th में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप साइंस से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, तो आप यहाँ से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है कि एक आपको आइदर सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B2। तो बेसिकली आपको टोटल 4 पेपर्स देने हैं। 4 पेपर में एक तो हो गया आपका जर्मन, ये हम लोग बात करें कॉम्बिनेशन 1 का। 2 फ्रॉम लिस्ट B1 और एनी 1 फ्रॉम आइदर B1 और B2। तो B2 में बेसिकली कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज के नेम हैं जो कि 12th के बोर्ड के लिए भी पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो आप इन सब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन सब में से सेलेक्ट नहीं करना है तो फिर आपको यहाँ पे ही एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो टोटल आपके यहाँ से 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं लिस्ट बी से
और लिस्ट ए से आपका कोई भी एक सब्जेक्ट, तो टोटल आपका 4 हो जाता है। मान लीजिए आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो जाता है, आपने अगर बायो लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा। अगर आप आर्ट्स से हैं तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे, सोशोलॉजी, जो भी ऑप्शंस हैं उससे आप चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन टू। कॉम्बिनेशन टू ये बोलता है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट वन। तो कॉम्बिनेशन टू ये बोलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जर्मन पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको जर्मन का ही एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने मान लीजिए 12th बोर्ड में जर्मन नहीं पढ़ा है, और तो यहाँ पे जो सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेजेज के सारे लैंग्वेजेज हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने फ्रेंच पढ़ा है तब भी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जो कि सारे 12th के स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, इंग्लिश या हिंदी। जिन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया तो आपके स्टेट बोर्ड्स के सब्जेक्ट जो लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन ही चूज़ करना है। और वहीं अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं, जो आपका लिस्ट बी से सेलेक्ट करना है, या ये सेम प्रेफरेंस है, तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आप एनी लैंग्वेज और प्लस आप जो है कोई भी एनी 3 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो है 4 पेपर्स में एग्ज़ाम देने होंगे। और इसका क्या वेटेज होता है कि कितने मार्क्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होता है, इसको हम लोग सेपरेटली भी कवर अप करेंगे। अब आते हैं तो यहाँ पे आपने देख लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ये मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी, अकाउंटेंसी, ये जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, बिजनेस स्टडीज़, ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं, वो आप ये सारे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सीट्स को लेकर। तो जर्मन जो है ये किसी आपके कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना मेन डिपार्टमेंट है फॉरेन लैंग्वेज का, जिसमें एक है जर्मन एंड रोमांस स्टडीज़। तो इसी में जो है आपको बीए जर्मन का जो है एडमिशन दिया जाता है। तो ये कॉलेज बेस्ड नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे देखिएगा कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। आपको मेन डिपार्टमेंट में ही आपके जो है क्लासेस होंगे। तो अंडर ग्रेड में तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, अनरिजर्व्ड आपके 19 सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के 7 सीट्स हैं, एसटी के 4 सीट्स हैं, ओबीसी के 13 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास आपके 6 सीट्स हैं। तो टोटल अगर आप करते हैं तो रफली आपका 49 टोटल सीट्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पाइएगा कि आपकी नंबर ऑफ़ सीट जो हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड है। और सेपरेट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि कट ऑफ भी कितना गया है, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट में कितने परसेंट मार्क्स पे आपका इस बार 2022 में एडमिशन हुआ था। तो कंपटीशन तो थोड़ा टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीए जर्मन है इसकी पढ़ाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी होती है। कुछ कुछ जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जेएनयू, या फिर आपका मान लीजिए इफ्लू। तो ये दोनों मेन यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाती है, स्पेशली इन जर्मन लैंग्वेज। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप फ्रेंच स्पेनिश चूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, ये आपको अलग यूनिवर्सिटीज़ लाइक जामिया मिलिया इस्लामिया भी मिल जाएगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी बीएचयू में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप सारा देख पाइएगा कि जब हम लोग सेपरेटली जेएनयू के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस एक जो कंसर्न होता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए तो आपका सेकंड डिवीजन हो जाए, या मान लीजिए आपका 12th में 50% मार्क्स भी है तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो पहले वाला जो था जहाँ पे आपके परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था, और उस परसेंटेज के बेसिस पे जब एडमिशन होता था तो वो सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाता था जिन्होंने सीबीएसई से पढ़ाई की है, या वो सारे स्टेट बोर्ड जहाँ पे हाई स्कोरिंग होता है। तो अब उस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए प्रिपरेशन करनी है तो अब हाई टाइम है कि आप जो है शुरू कर दीजिए अपना प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के लिए हेल्प अगर आपको चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आपको कॉल करना है 8448878849 पे। और इस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करना है और आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है।
और अगर आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।